मरकुस की किताब में सोच रहा था कि मैं मती से लूंगा, क्योंकि मती एक ऐसा वो है कि मती में सारी चीजें लिखी हैं, मतलब कहते कंप्लीट दिखाई हैं। लेकिन जो मती और लूका में जो नहीं लिखा वो किस में लिखा हुआ है? मरकुस। मरकुस किस बात को प्रेजेंट करती है? एज अ जीसस को ह्यूमन, एज अ मैन प्रेजेंट करती है किसको? जीसस को। ध्यान रखना इस बात को। और ये मती, देखो मती कहते हैं जो मरकुस जो बात की गई है यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो 12 और 13 में पढ़ेंगे। 12 और 13 में। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वे वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। मती इस बात को डिस्कस करता है कि 40 डेज फास्टिंग खत्म होने के बाद जो फिजिकली में जो प्रेजेंट हुआ था, शैतान ने जब परीक्षा करी 3 बार, लेकिन यहाँ पर मरकुस ये बताता है कि 40 डेज कंटिन्यू उसकी आत्मिकता को और उसकी क्या बोलते हैं जीवन को वो शैतान तंग करता रहा, यानी परीक्षा लेता रहा। ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या दिया है कि 40 दिन शैतान उसकी परीक्षा करता है, 40 दिन। लेकिन मती किस चीज को प्रेजेंट करता है? 40 दिन खत्म होने के बाद जो 3 परीक्षा होती है, रोटी बन जा, तू गिर के दंडवत कर दे, तीसरा क्या बोलते हैं वैभव दिखा देता है, वो चीजों को मती प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर और मती इस बात को भी प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि वो किसके साथ रहा? वन पशु के साथ रहा। मती इस बात को नहीं बताता, वो बताता सीधे जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद आत्मा उसको ले गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? आत्मा ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को वहां जंगल में ढकेल दिया। जैसे कि आदम की परीक्षा हो रही थी वहां पर, वैसे ही क्या कहता है शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा, 40 डेज कंटिन्यू ले रहा था। बाइबल के अंदर सिर्फ 4 लोगों ने फास्टिंग रखी है। फर्स्ट है मूसस, क्योंकि उसने लॉ लेके आया, क्योंकि लॉ और कुछ बिगाड़ दिया तो उन्होंने पटिया तोड़ दी थी। जब मुंह के बल गिरा था मूसा, उसको लेके आया, क्यों? कुछ स्टार्ट करने से पहले फास्टिंग का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है यहोशू लेके आया। जब क्या बोलते हैं, जब यहोशू को आगे हम पढ़ते तो यहोशू ने क्या कहते हैं 40 डेज फास्टिंग की। तीसरा है एलियन फास्टिंग में चला गया था। चौथे हमारे प्रभु यीशु मसीह। इवन दाऊद ने भी बाइबल के अंदर नहीं बताया गया कि दाऊद ने 40 डेज फास्टिंग रखी, और ना कि क्या पॉल ने। साथ मैंने एक प्रचार भी किया था, उसमें मैंने पॉल का नाम लिया था, लेकिन पॉल ने कुछ फास्टिंग रखी है, 21 हो गई, 14 हो गई, 7 हो गई, 2 हो गई, इस तरीके से फास्टिंग रखी है। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन, देखो बाइबल का ये मानना है कि हमारा ये मानना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह ने 40 डेज फास्टिंग रखी तो हम रखते हैं 40 डेज फास्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि तुम 40 डेज फास्टिंग नहीं रखोगे तो परमेश्वर तुम्हें डांटेगा या मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर की हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं बस खाली इसलिए, क्योंकि 4 लोगों ने बाइबल के अंदर फास्टिंग रखी है। आप एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति फास्टिंग के साथ यानी उपवास के साथ प्रार्थना करता है, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी भी अनसुनी नहीं जाती। मैं कॉलेज में था, आप जानते हो कॉलेज में मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर था, और क्या कहते हैं सब लोग कहते थे, इवन मैं चर्च नहीं खोला था जब, सब लोग क्या कहते थे कि नहीं राजेश की बैकलॉग आ गई है और वो क्या बोलते हैं कॉलेज उसको निकाल देगा, ढक्के मार के निकाल देगा। मेरे को सुनाई में आती थी, मतलब कोई बहन बता रही थी मुझे कि देख चर्च में ऐसे होता है, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं राजेश तेरे बारे में। मैंने ठीक है, उसी दिन फास्टिंग आई, उसी दिन 40 डेज फास्टिंग चल रही। मैंने परमेश्वर से एक चीज मांगी, मैंने क्या कहता है जो हमारे जो सर है कि वो वहां चले जाए, फिजी चले जाए, उनकी वीजा में और मैं बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने परमेश्वर ये, और दूसरा है मेरा कि यहाँ से जब तू मुझे निकाले तो एक भी बैकलॉग ना होनी चाहिए प्रभु। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ा क्या कहता पढ़ते थे समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश थी, और चल रहा था जैसे भी। और क्या बोलते हैं जब के बाद खुदा जब लेके चला जाए 40 डेज हमने फास्टिंग लगी, फास्टिंग के बाद परमेश्वर ना बिलीव करो लोग तंग हो जाते थे कि इतने पेज लिखता था कि जो कहते थे भाई तू लिख क्या रहा है। हालेलुया। एक ट्रिक पता चली कि पहला क्या कहते हैं बाइबल के बारे में लिखो, जो बाइबल क्या कहती है, दूसरा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, तीसरा क्या बोलता है जो ह्यूमन क्या कहता है। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट कम से कम 35 पेज पढ़ते थे, 35 से 40 पेज पढ़ते थे, समझ रहे हो। कभी 40 जा रहे हैं, कभी 50 जा रहे हैं, कभी 30 जा रहे हैं, कभी 20 से तो ऊपर ही रहे, हम 30 से तो ऊपर ही रहे, शायद 25 से ऊपर रहे हमारे। आप सोचो कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे इस क्या कहते हैं इस बदनामी से निकाल, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं राजेश क्या कहते हैं SIBS का मतलब क्या बोलते हैं वो है हीरो है इस चीज में, लेकिन पढ़ाई में सबसे ज्यादा जीरो मैं ही था। लेकिन मैंने फास्टिंग रखी, 40 डेज फास्टिंग है, परमेश्वर ने जयवंत किया, प्रभु यीशु मसीह को जयवंत किया। क्यों? क्योंकि 40 डेज फास्टिंग जंगल में पता है प्रभु यीशु मसीह वन पशु के पास में ऐसा नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिंपली वन पशु के साथ में घूम रहे थे, उनके साथ में ऐसे खतरनाक पशु थे। जब मैं पढ़ रहा था इनको कि प्रभु यीशु मसीह को मार भी सकते थे, वो शैतान इतना को कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस दुनिया में आ रहा है वो उसको क्या कहते हैं रिजेक्ट करें।
जैसे अब्राहम को जैसे आदम को मां से उसकी अनुग्रह से परमेश्वर की पवित्रता से खत्म करा था आदम और हव्वा को, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वो शैतान चाहता है कि ह्यूमन जाति को उद्धार ना मिले, और वहां से प्रभु यीशु मसीह, देखो एक भी चीज है कि अगर मती बताती है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसकी यीशु मसीह की डिग्निटी पे वो अटैक कर रहा है। आप समझो आज कितने लोग हैं कि क्या बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी कहते हैं अरे तू कहता पास्टर है ना, डिग्निटी, जो डिग्निटी बहुत होता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, उसे डांट के बोला हट जा शैतान, प्रभु परमेश्वर की तू उपासना कर, लिखा हुआ। आज लोग कितने डिग्निटी पे पता सवाल उठाते हैं, अरे तू ऐसा पास्टर है, यार तू यार तेरा करेक्टर ऐसा है। सोचो शैतान कहां इस्तेमाल करता है, और लोग वहां पर आने के बाद क्या बोलते हैं, उनका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, और जो शैतान चाहता है उनके जीवन में वही काम करना स्टार्ट करता है। यदि प्रभु यीशु मसीह उसको वर्डों से क्या बोलते हैं, वचनों से उसको उत्तर ना देते, तो प्रभु यीशु मसीह का वो सन ऑफ गॉड, मतलब यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यानी उसकी डिग्निटी को, प्रभु यीशु मसीह की क्या डिग्निटी को खत्म करने के लिए सोच रहा था वो, कि यीशु मसीह उद्धार ना दे सके किसी ह्यूमन जाति को। और आज भी लोग हैं कि आज भी लोग हैं, हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? शैतान किस पर अटैक कर रहा है, पूरी डिग्निटी पे। अब सोचो, मैं जब इसको सोच रहा था मैंने कि यार शैतान का सबसे बड़ा पर्पस क्या है कि यीशु मसीह का उद्धार को खत्म करना। यीशु मसीह फास्टिंग में 40 डेज, लेकिन मत्ती यहां बता रहा है कि 40 डेज फास्टिंग खत्म होने के बाद जो 3 परीक्षा हुई, जो मेन परीक्षा हुई, मेन कौन सी परीक्षा थी, इसको चुप करवाऊं, क्योंकि मैं अभी जब विचार में आता हूं तो फिर मेरा माइंड में बहुत सारी चीजें आती रहती है, मेरे दिल में बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाता हूं। मत्ती निकालेंगे 4, मत्ती 4, और उसका तुम देखो तीसरा, शैतान कहां पर आ रहा है, ये 40 डेज फास्टिंग रखने के बाद क्या कह रहा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, क्या यीशु, क्या शैतान को पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या शैतान को पता नहीं था? कब बाइबल में जो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र और मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वो पुत्र है, लेकिन कभी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तू मुझसे जन्मा हुआ है। अब देखना, अय्यूब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र और स्वर्गदूत, लेकिन ये कभी नहीं बोला कि तू मुझसे जन्मा हुआ है। शैतान को पता थी कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मा हुआ है, यानी क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं इमेज गॉड की इमेज है प्रभु यीशु मसीह, उसको पता थी, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या शैतान को पता नहीं थी? लेकिन शैतान क्या कर रहा है, दिमाग चला रहा है। देखो आज के कितने उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को। यदि प्रभु यीशु मसीह के पास वर्ड ना होता, यदि प्रभु यीशु मसीह अगर खुदा के बेटे ना होते, तो वो कभी जवाब ना दे पाते। परखने वाले ने क्या कहते हैं, परीक्षा करी, जैसे दाऊद की परीक्षा करी और इजराइल की गिनती ली और दाऊद मारा गया। 3 परीक्षा में एक परीक्षा करी थी, कितने लोग मारे गए थे आप जानते हो? अब्राहम की परीक्षा करी, कैसे परीक्षा करी? अब्राहम को कहां पर भेजा गया, जब अपने बेटे को चढ़ा था। क्यों? अब्राहम ने गलती कर दी थी और दोष लगाना स्टार्ट कर दिया था, अय्यूब पर दोष लगाया। हालेलुया। डिग्निटी पर अटैक करता, तुम्हारी डिग्निटी पे, यीशु मसीह की डिग्निटी पर अटैक कर रहा है। कौन? शैतान कर रहा है। यदि तू परमेश्वर को पुत्र कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस सिचुएशन में थे, उस भूख और प्यास की वजह से। आप समझ रहे हो? मैंने एक चीज पता, एक चीज क्या पढ़ी है मैंने, जब मूसा 40 डेज फास्टिंग रख रहा था, तो उसने खाना, संसारिक खाना नहीं खाया था। वो कौन सा खाना खाया था? आत्मिक खाने के साथ वो जीवित था। ये ज्यूस पर्सपेक्टिव बता रहा हूं आपको मैं। आत्मिक खाना, जो कहते हैं ना हमें भूख नहीं लगती, खुदा अपना अनुग्रह तुमको देता है, और देने के बाद आपको 3-4 दिन ऐसा लगेगा कि भूख लग रही है, लेकिन जब तुम 3-4-8 दिन हो जाएंगे ना, फिर आपको जो रूटीन है वो सीधा, क्योंकि आपको फिर आत्मिक भोजन मिलता रहेगा। मूसा क्या कर रहा है, वहां पे लेटा हुआ मुंह के बल, उसे आत्मिक भोजन जा रहा है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मरीज कितना भी परेशान सही, लेकिन उसे खाना फिजिकली देते, लेकिन इंजेक्शन लगा देते हैं और वो जीवित रहता है, उसको पोषण मिलता रहता है। इसलिए ज्यूस पर्सपेक्टिव बताता है। मैं सोच रहा, मैं हैरानी तो नहीं, मैंने कि उसे आत्मिक खाना कौन सा मिल रहा होगा? स्वर्गदूतों की रोटी तो मिल नहीं रही होगी वहां पर, क्योंकि वो ऐसी जगह पे था कि मुंह के बल गाड़ा हुआ था। तो इसका मतलब उसे आत्मिक भोजन मिल रहा था, जो वर्ड उसको जा रहे थे उसके अंदर को जीवित रखने के लिए उसको। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक भोजन मिल रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद गॉड थे यहाँ पर आए। दूसरा पढ़ेंगे, मैं दूसरा बताता हूँ, 5वां, सॉरी 6वां, नहीं मत्ती, मैं पढ़ता हूं। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, दूसरी बार अटैक किया है, फिर दोबारा डिग्निटी पर अटैक कर रहा था उसकी, प्रभु यीशु मसीह की पे।
अब फिर क्या कह रहे हैं? अपने आप को नीचे गिरा दे। परीक्षा होने के बाद ये बात हो रही है यहां पर, आप समझ रहे हो? परीक्षा होने के बाद, लेकिन मरकुस यहां पर क्या लग रहा है? 40 दिन कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती रही, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड कौन सा किया? जो फिजिकली में प्रार्थना कहता है परीक्षा हो रही थी। टेम्पटेशन कभी आता है तुम्हारी लाइफ में, तुम सफर कर रहे हो, तुम कहते हो तुम बीमारी में सफर कर रहे हो, तुम कहते हो फास्टिंग रख रहे हो, तुम भूख लग रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है, वन पशु के साथ रह रहे हो, शायद वन पशु प्रभु यीशु मसीह को मारते यदि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के पास ना होता। क्योंकि ये कहता है मरकुस यीशु मसीह को हमेशा ह्यूमन प्रेजेंट करता है, ना कि गॉड प्रेजेंट करता है, सन ऑफ गॉड प्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, सन ऑफ मैन करता है, परमेश्वर का पुत्र यहां पर प्रेजेंट करता है। यहां पर वन पशु, यानी वन पशु ऐसी चीज थी वहां पर, ऐसे खतरनाक वन पशु थे, जानवर थे वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह को मार सकते थे, लेकिन वो क्या कहता है? परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के पास था। वैसे ही आपकी जिंदगी है, जब आप लैंड डे में आते हो, तुम्हारे पास प्रॉब्लम तो आती है, तुम ऐसे जीवन में तुम रहते तो हो, तुम ऐसे क्या कहता है रेगिस्तान में रहते हो, ऐसे जंगल में रहते हो जहां पर आपकी समझने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर फेथफुल रहते हो, उसका अनुग्रह आपको सेव करता है, जहां आप किसी के भी साथ क्यों ना रहो। आप बिलीव करो कि कहते प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का कहता है वन पशु के साथ रहा और उसे मारने के लिए क्या कहता है? शैतान ने पूरी प्लानिंग कर रखी। शैतान ने फिर दूसरी चीज को भेजा, सर्प को। बताते हैं कि वो इब्लिस परखने वाला, जो सांप बोलने वाला था, या फिर शैतान था, वो आया जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने लगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? इन वन पशुओं से परमेश्वर ने उसे बचा के रखा। कितने डेजर्ट में आप जानते हो, जो रेगिस्तान में कैसे कैसे बिच्छू रहते हैं, कैसे कैसे क्या कहते हैं सांप रहते हैं, आप जानते हो? वहां पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा ने क्या करा? ढकेल दिया सीधे। मैं बड़ा बताता है कि जोनाथन तरगुम कहता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को ढकेल दिया कि तू जा 40 दिन परीक्षा कर, परीक्षा होगी तेरी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के पास था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीते। और आज भी है, यदि आप परमेश्वर के साथ में रहते हो, खड़े होते हो, और आज परमेश्वर के साथ में आप कहते हो कि नहीं परमेश्वर तूने जो दिया मुझे बेस्ट है, तो परमेश्वर आपके लिए वर्ड कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को प्रिय पुत्र बोला गया है। जब इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंसान को क्या बोला गया? फिर बेटा का दर्जा दिया गया। वहां पर क्या कहते हैं? जब यीशु मसीह आने के बाद प्रभु यीशु परमेश्वर ने बेटा का दर्जा दिया। आप परमेश्वर की प्रिय पुत्री हो, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो, जब आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की बातों में चलते हो। हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूं मैं। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा करी। आप फास्टिंग रखते हो, आपको भूख तकलीफ करेगी, आपका फिजिकली मेंटली आप डिस्टर्ब हो गया। आप क्या बोलते हैं? ऐसे परेशानी से गुजरोगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बोलते हैं कि मेरे पास ऐसी क्यों आई। आप बिलीव करोगे, आपको इस में ऐसा लगेगा कि आपको माइंड ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान की प्रेजेंस में जा रहे हो। फास्टिंग एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने जैसे चाहे वैसे रख ली। आज फास्टिंग का दिन ऐसा दिन है कि आप कोई एम बनाओ कि परमेश्वर मुझे ये 40 डेज में अचीवमेंट चाहिए और मैं डेली कंटिन्यू इस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु मसीह को तूने जिताया, क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह को तूने जिताया और स्वर्गदूत उसकी महिमा करने लगे, उसकी सेवा करने लगे। वैसे ही एंड के दिन में मेरे साथ होगा, यदि तुम बिलीव करते हो। आप एम बना के रखो कि नहीं परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज को कन्वर्ट, मतलब क्या मुझे मसीह में लेके आना, प्रभु इससे बातें कर, या कोई भी क्यों ना सही। आप क्या कहते हैं? परमेश्वर देख, मेरे जीवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज मैं तेरे सामने खुल के बात करती हूँ परमेश्वर, मैं इतने घंटे प्रार्थना नहीं कर सकती, लेकिन जितने मैं हूं तेरे साथ वफादार रहूंगी। और क्या कहते हैं? मैं फास्टिंग रहना चाहती हूँ, इसके लिए प्रभु मेरी अगुवाई कर। सच बोल रहा हूँ, एक समय आएगा तुम उस चीज को अपने वो बनते हुए देखोगे। कैसे बनते हो? कैसे पता चलेगी आपको परमेश्वर ने बनाया? क्योंकि आपका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, परमेश्वर को सारा कुछ होगा। आपको सब कुछ इजी लगेगा। अरे यार ऐसा हो गया, आप बोलोगे ये तो हो गया। फास्टिंग की पावर वो चीज है कि आपके क्या बोलते हैं मरे हुए जीवन को उठ के खड़ा कर सकता है। बिलीव करो, फास्टिंग की पावर ऐसी होती है कि आपके जीवन में कैसी बड़ी दिक्कत क्यों ना सही, बीमारी क्यों ना सही, आपके जीवन में कोई क्यों ना कुछ भी क्यों ना सही, परमेश्वर के सामने सब नीचे। मेरी बात मानो, मैं बताता हूँ। फास्टिंग वो पावर है, एक विश्वास से समझ जाना। फास्टिंग की पावर क्या है? वो आपको ना, आप चाहते हो ना कि मेरे को बाहर जाना है, आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में अच्छा कुछ हो, फास्टिंग और प्रार्थना करो, आप देखो अपनी लाइफ को बढ़ते हुए देखोगे। आप समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटा तुम पाप करो और 23 घंटा पाप करो और बाद 1 घंटा तुम प्रार्थना कर लो। ऐसा नहीं बता रहा मैं। हमें पता है कि हम कैसे रहते हैं। मेरे को आज क्या बोलते हैं,
आज बर्थडे, आज वैलेंटाइन डे, तो मुझे इसकी बिल्कुल खुशी नहीं थी। वो खुशी पता क्या थी? जिस चीज के लिए मैं वेट कर रहा था 40 डेज फास्टिंग के लिए, कितने महीनों से प्रार्थना कर रहा था मैंने प्रार्थना करी थी इसके लिए कि प्रभु, मैं एकदम फास्टिंग के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं कम से कम बहुत दिनों से प्रार्थना करते आता हूँ। पहले पूछूंगा खुदा तू बता मैं रखूँ ना रखूँ। प्रभु यीशु मसीह की हालत पता 40 डेज में कैसी हो गई थी। वो प्रभु यीशु मसीह उस टाइम पर अपने आप को गॉड नहीं दिखा रहे थे। गॉड दिखाते हैं तो शैतान पास में नहीं आता। आप समझ रहे हो? अपने आप को परमेश्वर प्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहां पर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह इस हालत में थे, शैतान ने जो चाहा वो किया। जैसे आदम के साथ जो चाहा शैतान ने किया। उसने सोचा कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो शायद कहीं ना कहीं तो ये फंसेगा। प्रभु यीशु मसीह वो कह रहा है कि तू उसकी डिग्निटी पर अटैक कर रहा है शैतान। हाँ, एक ये भी बात है कि आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर आज लोग डिग्निटी पर अटैक करते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने देखा तो कैसा पास्टर है यार तू क्या। मैं किसी के पास बैठा था, मैंने बताया, मैंने एक बंदे को बताया, मैंने तू जिस चर्च में है ना उस चर्च के पास्टर को रिस्पेक्ट दे, इधर तो मत भाग। मैं कहीं पर गया था, तू जिस पास्टर को जो है ना तू उसको रिस्पेक्ट दे, आदत है। लोग दुनिया कुछ भी बोले लेकिन तेरा जो अगुवा है परमेश्वर तू बैठा है वहां पर कर। क्योंकि जब तू किसी पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो दूसरे पास्टर पर जाएगा, तू परमेश्वर कभी तुझे ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि वो एक क्या कहता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरा आ रहा है, बहुत बड़ा हुआ है, समझ रहे हो? मेरा तो बहुत चल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, तो मैं कहा था प्रभु यीशु मसीह की डिग्निटी पर अटैक कर रहा था। आज लोग आपकी डिग्निटी पर अटैक करते हैं, आपका रिएक्ट कैसा होता है? और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी डिग्निटी पर अटैक करेगा आप गुस्सा नहीं, गुस्सा आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किस वे से, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस वे से उनको क्या बोलते हैं, उत्तर दिया। हालेलुया। किस वे से उत्तर दिया आप जानते हो? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कि शैतान को पता नहीं थी? प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी पता थी। क्या आपको पता नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो? क्या आपको पता नहीं है कि तुम जीवते परमेश्वर की संतान हो? क्या आपको पता नहीं है कि जो तुम्हारा माइटी गॉड है वो जीवित परमेश्वर है? क्या आपको पता नहीं है कि जो मैं चाहूंगी अपने पिता से मांग सकती हूँ, मैं प्लीज करके नहीं मांग सकती? क्योंकि प्लीज वो मांगते हैं जो क्या कहते हैं, जिसकी मतलब वैल्यू नहीं होती। तुम बेटा बेटी होने के बाद प्लीज नहीं कह सकते, प्लीज गॉड दे दे। नहीं, तुम्हें परमेश्वर मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम हक के साथ मांग सकते हो, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप भूल जाते हो कि शैतान आपके माइंड में बात डाल देता है कि उसका कहता है डिग्निटी खत्म करता है कि तुम इसकी संतान हो, उसको मतलब क्या ऐसा करता है, ब्लर कर देता है, आपको पता भी नहीं चलती। क्या आपको पता नहीं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो? क्या आपको पता नहीं तुम पुत्री हो? तो प्लीज क्यों बोलना परमेश्वर सामने, प्लीज दे दे? नहीं, फास्टिंग के साथ बोलोगे प्रभु नहीं, मैं जाऊंगी और अड़ूंगी और खड़ी रहूंगी, मैं लेके आऊंगी जो मुझे चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आड़े रहे और खड़े रहे और जीत के आए इसमें। और कहां पे एंड में तुम देखोगे ना, उसकी स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, ये भूलना मत कभी कि वादा परमेश्वर का वादा साफ कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मैं तेरे साथ हूं। होली स्पिरिट का मतलब, पवित्र आत्मा का मतलब है मतलब यीशु मसीह अनलिमिटेड है। उस टाइम पर लिमिटेड था, कुछ पलों के लिए, 30 साल के लिए। लेकिन अब यीशु मसीह कौन है? अनलिमिटेड है। प्रभु पवित्र आत्मा हर जगह, जो तुम चाहोगे पवित्र आत्मा आपको देगा, आपको गाइड करेगा। आप फास्टिंग में हो, आप प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ते हो। आखिर प्रभु यीशु मसीह अगर वचन ना जानते होते तो शैतान उनको इस्तेमाल करता। आप क्या कहता है, सॉरी, पहला प्राणी कौन था? आदम के पास वचन होने के बाद भी, हब्बा के पास वचन होने के बाद भी शैतान ने उनको इस्तेमाल किया और उनकी इटर्नल लाइफ खत्म कर दी। जो उद्धार आने वाला था वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के खत्म करने वाला था शैतान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सन ऑफ गॉड थे, उन्होंने पता थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे क्यों तुझे अपना जवाब देना, मैं तुझे वचनों से जवाब दूंगी। बहुत लोग होते तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें कोस के चले जाते लेकिन तुम रोते रहते थे, मुझे कोस के चला गया। कोस के नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं और इस चीज को कोसने उस तरह को डांटता हूं मैं, ऐसा बोलो ना तुम। हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और आप जो चाहो तुम वो मांग सकते हो परमेश्वर से। हालेलुया। लूका की सॉरी मती पढ़ेंगे, मती वही 4 का जो एंड की परीक्षा है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। नहीं, एंड की परीक्षा जाओ। हाँ, 7 से है ना। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। बस हालेलुया। यहाँ पर क्या कर रहा है शैतान? क्या कर रहा है? 40 डेज फास्टिंग के बाद में क्या होता है कि एक इंसान, देखो अब एक चीज है,
कि तुम ज़्यादा प्रे करने से ना, अभी क्या हुआ कि मेरे साथ में एक घटना हुई थी, कौन सी कि मैं 10 बजे गया था, साल कितने बजे गया था, 12 बजे गया था, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा टाइमिंग गया 10 बजे से। तो मैं उठा था कब, जब पापा ड्यूटी जा रहे थे, प्रार्थना से हटा था मैं, और जब ड्यूटी जा रहे थे नहा रहे थे, जब मैं बता रहा था कि मैंने कि कुछ मैं बाइबल पढ़ रहा था, वर्ष पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने बात करी कि ये कॉन्टेक्स्ट जो लोग आज तक जो गलत बोलते आ रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट कुछ दूसरे बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इनको बता रहा था, जब उसकी बात है उस टाइम से, पता क्या एक चीज़ थी कि ज़्यादा प्रार्थना करने से ना मेरा मन ऐसा हो गया था कि मेरा प्रार्थना कम हो गई थी। मैं 6 बजे के समथिंग ड्यूटी जाता नहीं, जब नहा रहे थे जब उस टाइम पर, तो जब मैंने रोटी भी खाई, मैं क्या करता हूँ कि मुझे जब भूख लगती है ना, मैं खाना क्या कहते हैं, प्रार्थना करने के बाद मुझे भूख जरूर लगती है, कि जो एनर्जी होती है ना मेरी निकल जाती है। और कल मैं फास्ट में प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, इसे बंद करो, ये डिस्टर्ब कर रही है थोड़ा सा। मैं हालेलुया। तो मुझे ना फास्टिंग के कहते हैं प्रार्थना के बाद खाना चाहिए होता है, और उस टाइम पर मैं खाना खा के मैं बस खाली मैं बता के बाइबल रखे, वही 5 बजे की समथिंग या 6 बजे की समथिंग की बात है, ये बात मुझे 6 या 6:30 की बात है, खाना खा के मैं सोने के लिए जा रहा था। उस वजह के टाइम की वजह से मेरा ना वो प्रे का लाइफ पूरा वो हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में ही रह रहा था और प्रार्थना कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो माहौल बना हुआ था ना, वो सारी जो स्पिरिट थी मेरी, जो प्रार्थना करने वाली, वो रिड्यूस हो रही थी। क्योंकि शैतान क्या चाह रहा था, उनकी लाइफ से, मेरी लाइफ से प्रे को खत्म करने के लिए। मैंने बोला मैंने कि प्रभु ये कौन है? हालेलुया। तो मैं कहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब सा हो रहा हूँ आज। पता है कि मैं फास्टिंग में, आज फास्टिंग में मैं विचार तो मैं ऐसा नहीं दे रहा था कि शायद मैं कभी मैं मतलब ध्यान रखना कि मैं कभी मैं क्या बोलते हैं कि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ के प्रचार ना करूँ, मैं प्रार्थना करके और बाइबल पढ़ के प्रचार करूँगा। आप समझ रहे हो? और मेरे सारे बटन है, मैं सिर्फ बाइबल में देख रहा हूँ, जो बटन मेरे माइंड में ट्रांसलेशन हो रहा है, जो प्रार्थना में प्रभु मुझे बताता है, वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। और आप कौन से वर्ड को ले रहे हो मुझे भी नहीं पता। आप समझ रहे हो? आप कौन से वर्ड को ले रहे हो मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो वो बात काट दी मैंने, तो यहाँ बताना चाहूंगा कि शैतान क्या कर रहा है, सारे जगत के वैभव, सारी क्या कहते हैं कि सुंदरता, और सारे क्या बोलते हैं, सब चीज प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है, और कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को मुझे दंडवत कर। और आज कितने लोग हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, अच्छी पोजीशन के लिए घुटने टेक जाते हैं, अच्छा बनने के लिए आप घुटने टेक जाते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को यहाँ पर दंडवत नहीं किया था, क्योंकि उनको पता थी कि जो मैंने प्रार्थना करके हटाऊं, जो क्या कहते हैं फास्टिंग करके हटाऊं, ये वैभव कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। आप जानते हो 55 कैंसरी ई, यानी इसको डायमंड प्लैनेट बोलते हैं उसको, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने बना रखा एक ऐसा प्लैनेट। मैंने जब उसको पढ़ा ना, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, डायमंड प्लैनेट, जब मैंने पढ़ा, आपके पास गरीबी क्यों चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखना, प्रभु की महिमा आपकी गरीबी से लेने के लिए है। आप सोच रहे हो ना कि मैं गरीब हूं तो इसका मतलब क्या बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं, तो प्रभु क्या कहता है कि मेरे को देख नहीं रहा होगा। जिसने आंख आपको दी है, जिसकी परीक्षा उसकी हुई है, और जिसने कान परमेश्वर ने दिए हैं, क्या उसके कान और परीक्षा क्या कहते हैं वो तुम्हें देख नहीं होगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं होगा, वो सब कुछ सुनना होगा आपकी प्रार्थना को। बशर्ते यह है कि प्रभु में आपका मन सारा तन होना चाहिए। आज संसार का सारा राज्य और उसका वैभव दिखाया प्रभु यीशु मसीह को, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, तुझे शौहरत दे दूंगा, तुझे अच्छी पोजीशन दे दूंगा। आज भी विश्वासियों के जीवन में आज भी शैतान ऐसी चीज दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाएगा, या कहते हैं पैसा दिखाएगा, दौलत दिखाएगा, शौहरत दिखाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं खत्म हो। उस टाइम पर प्रभु यीशु मसीह से वो उद्धार की रिस्पेक्ट, वो उद्धार ना आने की वो योजना बना रहा था, लेकिन आज हमारे पास उद्धार है, तो हम क्या करते हैं, उस उद्धार की जो वैल्यू हमें दी गई है, हम उद्धार की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में कंटिन्यू लगे नहीं रह पाते। ये देखो, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, ये आपकी लाइफ के ऊपर है कि आज भी शैतान आपकी प्रार्थना को मिस करता है, आपकी चुराता है प्रार्थना को। उस टाइम पर क्या बोलते हैं, उस टाइम पर आपका प्रार्थना का टाइम हो रहा होगा ना, तो उस टाइम पर ना तुम्हारे फ्रेंड का या तुम्हारे किसी और का कॉल जरूर आ रहा होगा, या टीवी या कुछ ऐसा चल रहा होगा जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। उस टाइम पर आपकी प्रार्थना कम हो जाती है। आप कहते हो कि नहीं ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं एक चीज और पढ़ रहा था, मैं खत्म करता हूं, कि क्रूस जो दिखाता है ना, क्रूस
एक सबसे भयंकर वो चीज है, क्या बोलते हैं उसको, बता सकता हूं मैं, क्रूरता का साइन है ये। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर टंगा दिया, क्या वो आपको नहीं टंगा सकता क्या? लोग कहते हैं ना कि माफी मिल जाएगी, किसी को माफी नहीं मिलने वाली, जो पाप करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये भूल जाओ सब चीजों को। जिस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया था ना, 1 साल के बाद ज्यूस में 11 लाख लोगों को, यहूदियों को मारा गया था। पता आप जानते हो, जगह नहीं मिल पाई थी, ऐसे कत्ल करे गए थे क्योंकि उसने इकलौते पुत्र को टांग दिया। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, क्या शैतान आपको तंग करेगा? परमेश्वर देखेगा क्या तुमको? बस अर्थ ये होता है कि आपका जो नेचर है, जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका जो प्रभु के साथ संगति कैसी है, आपकी फास्टिंग कैसी है। यीशु मसीह 40 दिन तक अपनी आत्मा में फाइट करते रहे। यह कौन बताता है? ये मरकुस बताता है। 40 दिन के बाद मती बताता है कि 3 परीक्षा ऐसी हुई जो संसार में जो ह्यूमन जाति के लिए है, जो नीडली थी उसके लिए। और आज भी क्या कहते हैं, इंसान जो मसीह विश्वासी आज शैतान की योजनाओं में आ जाता है, वहां पर गिर जाता है, उसको पता भी नहीं चलती। उसका छोटा सा काम होता है काम करना, बाकी आपको बर्बाद करना होता है। हालेलुया। तो मेरा जो टॉपिक था वो था कि जो लेंट डे आपकी जिंदगी में आज आया है, आप ध्यान रखना। आज मेरे को नहीं पता 40 डेज कौन फास्टिंग है, लेकिन आप फास्टिंग रखो जिस पर्पज से रख रहे हो। आप चाहते हो कि 4 बजे में ओपन कर सकते हो, लॉन्ग टाइम है तो आप 4 बजे करो। और अच्छे खाने से तुम खाना खाना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी, आत्मिकता जब भी ठीक रहेगी जब आपकी बॉडी ठीक रहेगी, क्योंकि कवर आप बॉडी ही करती है आत्मिकता को। ऐसे मत करना कि कभी 10 बजे वो क्या कहते हैं फास्टिंग रख रहे हो और 7 बजे खाओ, 9 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, ऐसे मत करना। नहीं तुम 2 फास्टिंग रख पाओगे, 2 के बाद चौथी और 5वीं नहीं रख पाओगे फिर तो फास्टिंग इस तरीके से रखना कि जेनरल तरीका था, स्पिरिचुअली, इमोशनल में नहीं, स्पिरिचुअली फास्टिंग रखना और प्रार्थना करना जिस पर्पज से आपने फास्टिंग रखी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीता और आपको भी जिताएगा। प्रार्थना करता है। सर्वशक्ति